गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग मैम। हाँ बेटा, हम लोग ने चैप्टर 1 और 2 हिंदी का कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और आज था। हाँ, तो आप नहीं थे उस टाइम। मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। हाँ, आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी लिटरेचर का। बुक है, निकालिए बुक। ठीक है, निकालिए। हाँ चलिए, अच्छी। तो हम स्टार्ट करें थर्ड चैप्टर पढ़ाना। यस मैम। ठीक है, सुभाष चंद्र का तुलादान। देखो इस पाठ में है क्या, इसमें सुभाष चंद्र जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे तुलादान किया था। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। ठीक, बात सिंगापुर की है। नेताजी सुभाष चंद्र के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। उस दिन भारतीयों ने नेताजी का तुलादान करने का निश्चय किया। स्त्रियां अपने आभूषण समर्पित करने के लिए व्याग्र उठी। उन्होंने सुहाग के वे चिन्ह भी दे दिए जिन्हें वे कभी अपने से अलग नहीं करती थी। नेताजी ने प्रत्येक भारतीय के हृदय में बलिदान की तीव्र भावना उत्पन्न कर दी थी। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने भारतीयों के लिए हृदय में जो थे, भारतीयों के हृदय में अपने बलिदान की तीव्र भावना उत्पन्न करी थी कि कैसे बलिदान दे दिया जाता है भारत आजादी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बताया जा रहा है, तुलादान आरंभ हुआ। तुलादान का मतलब है, तुला दान का ये मतलब होता है कि तराजू देखे आप लोग, तराजू जानते ना। तो इसमें तुलादान का इसमें ये बताया जा रहा है कि एक दान जिसमें किसी को तौला जाए, मतलब किसी को तौल कर उतना ही अनाज या उतनी चीजों को दूसरों तक दिया जाए। मतलब कि तराजू होता है, आप लोग देखते होगे, मार्केट में जाते होगे, सब्जी लेते हो, तो क्या उसमें रहता है कि जब हम लोग सब्जी लेते हैं, एक तरफ वेट रखा रहता है, एक तरफ सब्जी रखी रहती है। उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुलादान जिसमें किसी को तौला जाए, ठीक है। अनाज हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक। तो फिर आगे नेक्स्ट क्या कह रहा था कि तुलादान आरंभ होता, मतलब तुलादान की प्रक्रिया आरंभ होती है। एक वृद्ध गुजराती महिला आई। उसने अपने सोने के जेवर तराजू पर रख दिए। उसने क्या किया, सोने के जो जेवर थे तराजू पर रख दिए। यही उसके जीवन भर की संचित संपत्ति थी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उसने तराजू पे रखा था वह उसके जीवन भर की, मतलब लॉन्ग टाइम उसकी जो लाइफ थी उसने क्या किया था, पूरी संपत्ति उसने रख दी थी। उसके बाद सभी स्त्रियां ने अपने अपने आभूषण पलड़े पर रखना आरंभ किया। क्या हुआ, फिर उसके बाद सारी जो जैसे जैसे स्त्रियां आती गई, वो एक एक करके अपनी चीजें जो भी उनका मन किया वो एक पल्ले पर रखना स्टार्ट कर दिया। इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष बाबू अमर रहे के गगनभेदी नारे लग रहे थे। सोने की मूर्तियां, सिक्के, सभी कुछ चढ़ाया जा रहा था। उसपे क्या हो रहा था कि हर चीजों पे एक तरफ एक उसके पल्ले पे सुभाष जी बैठे थे और एक पल्ले पे सोने की मूर्तियां जो जो स्त्रियां का मन कर रहा था वो रखती जा रही थी। एक आवाज आई, अभी और सोने की आवश्यकता है। मतलब एक वहां पे कोई व्यक्ति बोलता है कि अभी और सोने की आवश्यकता है। आसपास खड़ी स्त्रियां ने कानों के कुंडल, हाथों की चूड़ियां और अंगूठियां उतार उतार कर चढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी, अंगूठी, कुंडल जो उनके पास रहते हैं स्त्रियां के पास, वो एक एक धीरे धीरे उतार, हाँ कुंडल बाली देखे हो आप लोग, जो स्त्रियां पहनती हैं और लेडीज पहनती है, देखे हो, कान में होता है। मम्मी, आपकी मम्मी देखो पहनी होंगी, ठीक है। सोने की बाली होती है, कुंडल, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उस पे रखना स्टार्ट कर दिया। हाथों की चूड़ियां तो आप लोग जानते ही है क्या होता है, बैंगल्स होता है। हाँ, अंगूठियां जो रिंग, ये उंगली में पहनी जाती है, रिंग देखे होगे ना, आप लोग पहनते हो कभी कभी। उतार उतार कर चढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु
कुछ कमी थी, इसमें क्या है, अभी भी कुछ कमी थी। इतने में एक और रोने की आवाज आई। एक तो क्या हुआ था, एक तरफ से रोने की आवाज आने लगी। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आजाद हिंद फौज की जो थी महिला, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट था। उसकी कमांडर लक्ष्मी सहगल थी। उसकी कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। वे और उनकी 2 सहायिकाएं एक युवती को सहारा देकर ला रही थी। वहां पे क्या था कि जो उनकी 2 सहायिकाएं मतलब दो जो साथ में थी, वो क्या कर रही थी, एक युवती को सहारा मतलब हेल्प करके ला रही थी। युवती सिसक रही थी। युवती क्या कर रही थी? रो रही थी। सिसकना का मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है, सिसकना का मतलब यहाँ पे क्या है? रोना। रो रही थी। नेताजी ने लक्ष्मी सहगल की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मतलब प्रश्न सूचक दृष्टि का यहाँ पे ये मतलब होता है कि उनके मन में सवाल था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसने दृष्टि से देखा। उन्होंने बताया, कल समाचार आया है कि इस बहन के पति मोर्चे पर वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब एक उनका वो निकला था, मोर्चा निकला था जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सुभाष ने उस दुखी युवती के सम्मान में अपनी टोपी उतार दी। उसने क्या किया? उस युवती को सम्मान देने के लिए उसने क्या किया था? टोपी अपनी उतार दी थी। ठीक, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? यस मैम। हाँ। रोती हुई उस युवती ने नेताजी को नमस्कार किया और सिंदूर से लिपटा हुआ शीश फूल तराजू के पलड़े पर रख दिया। उसने क्या किया था? नेताजी को नमस्ते किया। उसके बाद सिंदूर से जो लिपटा हुआ एक शीश फूल, एक फूल था, शीश फूल का जो तराजू के पलड़े पे रख दिया। शीश फूल को सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। जो ये शीश फूल होता है जो चढ़ाया जाता है, उन्हें सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। इसे कोई स्त्री अपने से अलग नहीं करती। ये ऐसी चीज है कि कोई भी स्त्री अपने से अलग नहीं करती है। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आता है। क्या होता है? यह जब दृश्य देखती है तो सभी की आंखों में आंसू भर आता है। ठीक है, शीश का यहाँ क्या मतलब है? शीश फूल का मतलब होता है मस्तक, सिर। जानते हो ना मस्तक? मस्तक और सिर जानते हो ना? क्यों ऋषि? यस मैम। जानते हो क्या होता है? मैम नो। हाँ, मैम नहीं जानते। नहीं जानते तो अभी जब मैंने पूछा तो क्यों बोले हाँ? मस्तक सिर ये होता है। ठीक, समझ रहे हो? माथा, माथा जानते हो ना? हेड, हाँ, बॉडी, हेड होता है ना हम लोग की बॉडी में, ऊपर के साइड ये जो होता है इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि इसे ये शीश फूल का सौभाग्य चिन्ह माना जाता है। इसे कोई स्त्री अपने से अलग नहीं करती है। यह दृश्य देखकर सभी के आंखों में आंसू भर आता है। क्या होता है यहाँ पे? जब ये जो दृश्य देखा जाता है तो सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। नेताजी ने उस युवती से कहा, देवता भी तुम्हारे पैरों की धूल के लिए ललायित रहेंगे। जो देवता भी हैं वो तुम्हारे पैरों की धूल के लिए ललायित रहेंगे। इतने में एक अत्यंत वृद्ध स्त्री आई। क्या होता है इतने में? क्या होता है? एक और बूढ़ी महिला वहां पे आ जाती है। वह अपने सीने से एक तस्वीर चिपकाए हुई थी। वो क्या करती है? अपने सीने से एक फोटो, तस्वीर में फोटो होती है जो चिपकाई हुई रहती है। वृद्धा ने रोंदे हुए कंठ से कहा, मतलब रोते हुए आवाज में कहा, यह मेरे इकलौते पुत्र की तस्वीर है। क्या कहती है? यह मेरे इकलौता पुत्र का मतलब होता है जिसका एक पुत्र हो। यह मेरे इकलौते पुत्र की तस्वीर है। नेताजी, सिंगापुर में युद्ध के पहले ही अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। क्या नेता, अब वो क्या कहती है कि नेताजी से बोलती है कि सिंगापुर में युद्ध के पहले ही अंग्रेजों ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। मतलब युद्ध नहीं हुआ था, इससे पहले उसने क्या किया था? फांसी पर चढ़ा दिया था। काश
विधाता ने मुझे दूसरा पुत्र दिया होता तो मैं भी उसे भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। यहाँ पे वृद्ध महिला क्या कहती है कि काश भगवान ने हमें एक और पुत्र दिया तो उसका तो क्या होता है, एक ही पुत्र रहता है ना, इकलौते पुत्र का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, तो वो क्या कहती है कि अगर मेरा दूसरा पुत्र होता, बेटा होता, तो मैं भी उसे भी भारत के चरणों में, भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। वृद्धा ने तस्वीर को जमीन पर पटक दिया। क्या किया उसने? वृद्ध क्या की? उस फोटो को जमीन पर पटक दिया। शीशा चूर चूर हो गया। शीशा क्या हो गया? टूट गया। ठीक, फिर उसने फोटो निकाल कर हृदय से लगा लिया। उसने क्या किया? फोटो को हृदय से लगा लिया। उसके बाद उसके सोने के फ्रेम को पलड़े पर चढ़ा दिया। उसने क्या किया? उसकी जो फ्रेम था, फोटो तो निकाल ली थी, लेकिन जो उसके फ्रेम होता है ना, फ्रेम में फोटो रहती है, देखा होगा आप लोग ने कभी फोटो फ्रेम, तो उसने क्या किया था? और उसने क्या किया? फोटो अपनी निकाल के फ्रेम को पलड़े पर चढ़ा दिया। अब तराजू का कांटा बराबर हो गया। अब अभी तक बैलेंस नहीं हुआ था ना तराजू, लेकिन अब क्या हुआ था, जब इसने फ्रेम रख दिया तो तराजू का जो कांटा था वो बराबर हो गया। मतलब इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया था। तुलादान पूरा हो गया। अब क्या हुआ था? सुभाष जी बैठे थे, उनका जब ये फ्रेम चढ़ाया गया तो क्या हुआ था? उस अब जाके तुलादान पूरा हुआ था। सुभाष बाबू तराजू से उतर कर खड़े हो गए। उसने सुभाष जी तो जो थे वो क्या करते? तराजू से उतर कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, कौन कहता है कि भारत आजाद नहीं होगा? ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि कौन कह रहा है कि भारत आजाद नहीं होगा। माँ का वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है। माँ का क्या होता है? वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता है। सुभाष बाबू ने झुककर वृद्धा के चरणों को छू लिया। क्या किया? प्रणाम कर उनके पैरों को क्या किया था? चरणों को छू लिया था। क्या समझ में आया इसमें ऋषि? यस मैम। आज समझ में आई स्टोरी? यस मैम। मैम से मैम इससे तो मैम कॉपी में करना है। हाँ, पहले ये बताओ स्टोरी तुमको समझ में आई जो मैंने अभी पढ़ा? यस मैम। क्या समझ में आया बताओ कुछ? मैम हाँ, सुभाष चंद्र बोस थे। बताइए क्या समझ में आया स्टोरी में? देखो, नहीं समझ में आया ऋषि? हुआ था। हाँ, तो नहीं मैम, बताओ। देखो इसमें क्या, इस स्टोरी में मेन ये है कि देश प्रेम त्याग की भावना कैसे की जाती है। समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग इसमें भागीदारी होते हैं। इसमें बलिदान दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बलिदान दे सकता है, इसमें ये बताया गया। वृद्ध महिला क्या हुआ था? एक तरीके से बलिदान ही दी थी ना। उसका एक पुत्र था, उसने क्या किया था? बलिदान दिया उसने, मातृभूमि पे जाने दिया अपने बेटे को, पुत्र को। इसमें यही बताया जा रहा है कि लोगों को इसके प्रति दूर नहीं होना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है ऋषि, अब समझ में आया स्टोरी? हाँ, तो इसमें मैम 4 वाला भी चैप्टर पढ़ाएंगी? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ाएंगे। पहले 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लेना आज की डेट डाल के। जितने क्वेश्चन आंसर, हाँ बोलो मैम। बोलो आंसर इसमें नहीं, क्वेश्चन आंसर पूरा करोगे। ठीक है, कॉपी में क्वेश्चन डाल के आंसर लिखिएगा। फिर क्या है, ट्रू फॉल्स है ना, देखो मैम एकदम करेक्ट आंसर है। हाँ वही, ठीक, तो उसको कर लेना जितना है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैम दूसरा आंसर कितना तरह आंसर दोनों करना है? सब करना है, जितनी भी एक्सरसाइज आपकी है सब करना है। हम भेज देंगे, आप कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर Yes, ma'am. फोर्थ वाला पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट Yes, चैप्टर ma'am. हमारा फोर्थ क्या है? मैम चतुर मेहमान। मेमन नहीं है बेटा, मेमना। मेमना। हाँ, चतुर मेमना। मेमना। मेमना का मतलब यहाँ होता है बच्चा, ठीक है। अच्छा। छोटा बच्चा जो होता है उसे मेमना कहा गया है, ठीक। स्टार्ट करें फोर्थ चैप्टर। यस मैम। ठीक है, हम पढ़ते हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा, आपके पूछेंगे तो बताइएगा, यस ठीक। मैम। वो वाला मत चला, कट जाएगा वहां से। एक बार एक छोटा सा मेमना अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। क्या होता है, एक छोटा सा जो बच्चा है वो नानी के घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार देखे हो? नो मैम। नहीं देखे कभी सियार? नो मैम। चलो हम भी नहीं देखे कभी, ठीक। मेमना का क्या अर्थ होता है पता है? मेमना किसको कहा गया है? मैम मालूम है। हाँ, मैम बच्चा, छोटा सा बच्चा। किसका बच्चा? छोटा सा बच्चा किसका मैम होता है? बकरी का। हाँ, मैम बकरी का। बकरी के बच्चे को यहाँ पे मेमना कहा गया है, ठीक है। पढ़े आगे, अब समझ गए मेमना Yes, किसे ma'am. कहा गया है? यस मैम। रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार ने मेमने से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। सियार देखता है, मेमने से कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर मेमना बोला, नानी के घर जाने दो। यह सुनकर मेमना क्या बोलता है कि मुझे नानी के घर जाने दो। जाने दो। मोटा ताजा बनने दो। मोटा ताजा बनने दो, फिर खाना चाहो तो खा लेना। वो क्या कहता है कि मुझे पहले नानी के घर जाने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। जब मोटा बन जाऊंगा तो मुझे खा लेना। सियार ने उसे छोड़ते हुए कहा, अच्छी बात है। मेमना अभी कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसे एक गिद्ध मिला। अब क्या हुआ, वो सियार से छूटता ही नहीं है, मतलब सियार उसे छोड़ता ही नहीं है कि वो थोड़ी दूर जब जाता है तो क्या होता है, उसे एक गिद्ध मिला। गिद्ध जानते हैं आप लोग क्या होता है? बताओ। नो मैम। अरे गिद्ध नहीं जानते? जो आसमान में उड़ता है, पक्षी होता है। एक गिद्ध क्या होता है? एक पक्षी होता है जो आसमान में उड़ता है। समझ में आया? गिद्ध देख लेना, जानते होगे आप लोग, पक्षी होता है, आसमान में उड़ता है। गिद्ध ने मेमने से कहा, मैं तो तुझे खा जाऊंगा। गिद्ध क्या कहता है मेमना से? मैं तुझे अब खा जाऊंगा। मेमने ने उसे भी, आगे सुनो, बात मत करो। मेमने ने उसे भी कहा, फिर उसे भी यही बात कहता है कि नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा बनने दो। क्या होता है इसमें? फिर वो कहता है कि मुझे, जैसे बात मत करो। कौन बात कर रहा है? थोड़ी देर पढ़ लीजिए, फिर बाद में बात कर लीजिएगा। तो ही नहीं। हाँ, मेमने ने उससे भी कहा, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा बनने दो। अच्छा बताओ, मेमना यहाँ पे क्या कहता है? मेमना बोलता है, हाँ, गिद्ध से क्या कहता है गिद्ध से? मैम जिससे बोलता है, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा बनने दो। काट दे रहा तुरंत में बेटा, इसको ऐसे दबाए रखो तब बोलोगे, तब जो है वहां जाएगी आवाज। फिर खाना चाहो तो खा लेना। फिर खाना चाहो तो खा लेना। गिद्ध ने कहा, अच्छी बात है। गिद्ध से बचने के बाद मेमना आगे बढ़ा। गिद्ध भी उसे क्या करता है? छोड़ देता है, जाने देता है, और फिर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, फिर हम खाएंगे तुमको। कहता है ठीक है। मेमना क्या करता है? आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक बाघ मिलता है। बाघ जानते हो ना? टाइगर। हाँ, गुड। रास्ते में उसे क्या होता है? एक बाघ मिलता है। बाघ ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। बाघ भी उससे यही बात कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमना बोला, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा बनने दो। फिर क्या होता है? फिर उसे यही बात फिर कहता है, बाघ से भी यही बात कहता है।
फिर खाना चाहो तो खा लेना। बाघ ने उसे छोड़ते हुए कहा, अच्छी बात है। मेमना आगे बढ़ा तो उसे रास्ते में क्या होता है, इसी प्रकार वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे रास्ते में कोई ना कोई मिलता है। और रास्ते में अब देखो कौन कौन मिलता है उसे, भेड़िया, कुत्ता आदि कई जानवर उसे मिलते हैं। और वही मेमना क्या करता है, वही बात कहता है कि मुझे जाने दो नानी के घर, मोटा ताजा बनने दो। तो बाकी सब जितने जानवर मिलते हैं वो भी कहते हैं ठीक है, अच्छा हाँ, फिर खाना चाहो तो खा लेना, इतनी बात वो कहता है मेमना। इस तरह सबसे बचता हुआ क्या होता है, वो अपनी नानी के पास पहुंच जाता है। क्या होता है उसके बाद, अपनी नानी के पास पहुंच जाता है। उसने नानी से कहा, नानी जी मुझको खूब खिलाओ पिलाओ, मैंने जानवरों को वचन दिया है कि मैं मोटा ताजा बनकर आऊंगा। वो क्या कहता है मेमना, अब नानी के घर जब पहुंच जाता तो वो कहता है कि नानी मुझे इतना खाना खिलाओ, इतना खाना दो कि मैं जानवरों को जो वचन देकर आया हूँ उसे मैं पूरा कर सकूं। मेमना नानी के घर खूब खा पीकर मोटा ताजा बन जाता है। वो क्या करता है, नानी के घर जब जाता है तो खूब मोटा ताजा बन जाता है। फिर उसने अपनी नानी से कहा, नानी जी मेरे लिए चमड़े का एक ढोल बनवा दो। क्या करता है, कहता है कि नानी जी मेरे लिए एक चमड़े का एक ढोल बनवा दो, मैं उसमें बैठकर जाऊंगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। ढोल क्या होता है, कोई जानता है, ढोल मीन्स क्या होता है, बताओ। ढोल मीन्स होता है एक वाद्य यंत्र, ढोलक जानते हो ना, एक वाद्य यंत्र होता है। तो क्या कहता है, नानी जी मेरे लिए चमड़े का एक ढोल बनवा दो, मैं उसमें बैठकर जाऊंगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, मैं इस तरह सकुशल अपने घर पहुंच जाऊंगा। क्या कहता है कि सकुशल का क्या मतलब होता है, सुरक्षित। हाँ बताओ ऋषि, क्या होता है सकुशल का मतलब, सही सलामत। तो क्या कहता है कि मैं सही सलामत क्या करूंगा, अपने घर को पहुंच जाऊंगा। नानी ने मेमने के लिए एक अच्छा सा ढोल बनवा दिया। क्या करती है नानी उसकी, कि वह एक अच्छा सा ढोल बनवा देती है। ढोल के अंदर कोमल रुई बिछा देती है। क्या करती, ढोल एक तरीके से होता है, उसके अंदर क्या करती है, कोमल कोमल रुई बिछा देती है। फिर मेमना ढोल के अंदर बैठ गया। क्या करता है मेमना, उस ढोल के अंदर क्या करता है, बैठ जाता है। हाँ, लुढ़कता लुढ़कता रास्ते में उसे गरुड़ मिला। क्या हुआ, अब देखो ढोल, देखो बुक में दिया गया ना कैसे क्या होता है ढोल, आप लोग जो नहीं जानते वो देखो बुक में दिया गया, पिक्चर जो दी है ना, एक ब्राउन कलर की, ऋषि है ना, इसी को ढोल कहा गया है। रास्ते में उसे क्या मिलता है, गरुड़ मिला। गरुड़ ने पूछा, भैया तुमने मेमने को देखा है क्या। क्या गरुड़ कहता है, उससे मेमने से क्या, उसे नहीं पता रहता है कि इस ढोल के अंदर कौन है, मेमना है, उसे नहीं पता रहता है। गरुड़ क्या होता है, गरुड़ को नहीं पता रहता है कि इस ढोल के अंदर तो मेमना है, लेकिन वो ढोल से क्या कहता है कि तुमने मेमना को कहीं देखा है। तो मेमना बोलता है, कौन सा मेमना। मेमना जानता है कि मैं इसी के अंदर हूँ, लेकिन वो उसे नहीं जानवाना चाहता है कि मैं ही मेमना हूँ। तो कहता है, कौन हो तुम। तो फिर आगे वो बढ़ जाता है, नहीं बताता है, वो आगे बढ़ जाता है। सभी जानवरों को यही जवाब देते देते मेमना क्या करता है, बहुत दूर निकल जाता है। अंत में उसे सियार मिला। फर्स्ट टाइम जब उसने नानी के घर जाने स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन मिला था उसको, बताओ ऋषि। हाँ मैम सियार मिलता है। अब जब वो नानी के घर से वापस अपने घर को जब जाने लगता है तो लास्ट में उसे फिर कौन मिलता है, सियार ही मिलता है। सियार ने पूछा, तुमने कहीं मेमने को देखा है। ढोल के अंदर से मेमना बोला, कौन सा मेमना, कौन हो तुम। फिर उससे यही कहता है
कि कौन सा मेमना कौन हो तुम, नहीं बताता है कि मैं ही मेमना हूँ। सियार ने मन ही मन सोचा कि लगता है मेमना ही इसके अंदर बैठा हुआ। सियार को फिर उसको एहसास हो जाता है कि मेमना ही शायद इसके अंदर बैठा हुआ है। मैं इसे ढोल को ही तोड़कर मेमना को खा लेता हूँ। क्या कहता है कि मैं इस ढोल को ही तोड़ता हूँ, इसके अंदर तो मेमना है, इसे मैं खा लूंगा। लेकिन क्या करता है, मुझे इस ढोल को ही फोड़ देना चाहिए, तो क्या करता है कि फोड़ता है। इसी बीच मेमने का घर आ गया। क्या होता है, उसी बीच क्या होता है, मेमने का घर भी आ जाता है और मेमना क्या करता है, अपने घर में घुस जाता है, चला जाता है। और सियार क्या करता है, दरवाजे के पास खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। क्या होता है इसमें, बताओ क्लास में क्या होता है, बताओ। लास्ट लाइन क्या मैंने पढ़ी ऋषि, बताओ। बुक से नहीं बुक से नहीं, तुम्हें लास्ट लाइन क्या समझ में आया, क्या हुआ था? मैम मेमना घर के अंदर घुस गया। हाँ, मेमना घर के अंदर घुस जाता है और सियार क्या करता है, वहीं पे खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, क्या क्या करना चाहिए हम लोग को? अगर आप इस जगह होते तो क्या करते, बताओ। तो अगर ऋषि तुम्हारे साथ ही ऐसी कोई घटना घटती है कि तुम्हारे कोई पीछे पड़ता तो क्या करते तुम, बताओ। नहीं समझ में आया? नो मैम। अगर ऐसा कभी होता है तो क्या करना चाहिए, सूझबूझ दिमाग से काम करना चाहिए कि हम किसी परिस्थिति में, जिस तरह से अगर हम परिस्थिति में हैं तो उससे कैसे हम बाहर निकले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी सिचुएशन होती है तो हमें धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए, चाहे स्थिति खराब हो चाहे अच्छी हो। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए, साहस से काम करना चाहिए कि हम किसी परेशानी से कैसे बाहर आए। क्यों, कभी कोई कठिनाई आती है हम लोग को तो सोचते नहीं कैसे बाहर आए। तो यही इसमें बताया गया है कि कोई भी हम लोग के सामने कोई भी परेशानी आती है तो हम उससे बाहर कैसे आए। समझ में आया? मैम इससे क्वेश्चन आंसर भी करना है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। ठीक है, बताओ। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ क्या होता है। क्वेश्चन आंसर पूछे हैं आपसे, पढ़ तो लिए हो? ऋषि सुनाई दे रही मेरी आवाज? यस मैम। सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रास्ते में सबसे पहले उसे कौन मिला था? मेमना को रास्ते में सबसे पहले सियार मिला था। फिर उसके बाद कौन मिला था? सियार के बाद कौन मिला था? गिद्ध मिला था कि बाघ मिला था? गिद्ध मिला था। गिद्ध क्या होता है, गिद्ध क्या होता है? हाँ, पक्षी होता है। मेमना कहाँ जा रहा था? नानी के घर। नानी के घर कि दादी के घर? नानी के। हाँ, नानी के घर। ढोल के अंदर कौन बैठा था? मैम मेमना। हाँ, समझ में, इसका मतलब आपको स्टोरी समझ में आ गई। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, यस मैम। पूछ लो जो ना समझ में आया हो। दोनों स्टोरी समझ में आ गई ना? बताओ, समझ में आ गया ना? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यस मैम।